हेलो दोस्तों, आई एम श्योर कि आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर काम करते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, फिर भी उनके पास सेविंग के नाम पर कुछ नहीं बचता। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अच्छा खासा पैसे खर्च भी करते हैं, नई नई जगहों पर वेकेशन पर भी जाते हैं, फिर भी उनके पास हमेशा पैसे रहते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते। तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि ये लोग ऐसा करते क्या है कि इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी हमेशा उनका बटुआ भरा हुआ ही रहता है। वेल, इसका आंसर आज मैं आपको इस वीडियो में 2 अमेजिंग स्टोरी से देने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद अब आप ये नहीं बोलोगे कि आपको पैसा कैसे सेव करना है और उन पैसों को कैसे काम पर लगाना है जिससे कि आप पैसे से और पैसा कमा सके। तो पहली स्टोरी है अरकद नाम के व्यक्ति की, जो बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी है, और दूसरी स्टोरी है पाब्लो द पाइपलाइन मैन की। और इन दोनों स्टोरीज को मैं इन दोनों बुक्स द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एंड द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन से बताने वाला हूँ। और सच में ये दोनों स्टोरीज बहुत ही सिंपल एंड अमेजिंग है, इसलिए इस वीडियो की एक भी बात मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्टोरी है अरकद की। तो उसके लिए हमें आज से हजारों साल पहले एक बेबीलोन शहर में जाना पड़ेगा। बेबीलोन शहर उस टाइम का सबसे अमीर लोगों का शहर माना जाता था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ के लोगों के पास जो पैसों को लेकर नॉलेज थी वह आज के टाइम पर भी उतनी ही कारगर है। और यूं कहें कि आज जो हमें पैसों के प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं वो बेबीलोन शहर से ही आए हैं। तो उस शहर में रहने वाले लोगों के पास खूब पैसा था, और उसी शहर में एक अरकद नाम का व्यक्ति रहता था जो इतना अमीर था कि वो हर रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनता, अच्छा खाना खाता और बड़े बड़े आलीशान महलों में रहता। फिर भी जो उसकी दौलत थी वो कभी खत्म ही नहीं होती थी। बट उसी बेबीलोन शहर में अरकद के 2 दोस्त भी रहते थे, बंजीर और कोबी। बट वो दोनों बहुत ही गरीब थे। उन लोगों की हालत ऐसी थी कि उन्हें 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। तो एक दिन बंजीर और कोबी बात कर रहे थे कि हम दोनों दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं, हमारे आसपास इतने अमीर लोग हैं और हम दोनों इतनी मेहनत भी करते हैं, फिर भी हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचती, आखिर ऐसा क्यों है। तभी कोबी बंसीर से बोलता है कि इसका हमें कोई ना कोई इलाज तो ढूंढना ही पड़ेगा, और हम कैसे अमीर बन सकते हैं उसका जवाब केवल एक ही आदमी के पास है, और वो है हमारा दोस्त अरकद। तो वो दोनों अगले दिन अरकद के पास गए। तो वो दोनों अरकद से बोलते हैं कि अरकद, तुम्हारी किस्मत तो बड़ी अच्छी है, आज तुम्हारे पास आलीशान महल है, खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना, पहनने के लिए नए नए कपड़े, हम तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं। अरकद, बट बचपन में तो तुम हमारी तरह ही थे, तो तुमने ऐसा क्या किया कि तुम आज इतने अमीर बने हो। तभी अरकद बोलता है कि कोई भी अच्छी किस्मत से अमीर नहीं बन सकता। अगर कोई इंसान किस्मत से अमीर बन भी गया तो वो कुछ ही टाइम में वापस से गरीब हो जाएगा, क्योंकि उसके पास जो पैसों को कमाने का जो ज्ञान है वो नहीं है। और दोस्तों, अगर तुम भी अमीर बनना चाहते हो जिससे कि तुम्हारी दौलत जितना चाहे भी खर्चा कर लो कभी खत्म ना हो, तो तुम्हें पैसों के इन 4 नियमों को सीखना होगा और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारना होगा। ये सुनते ही बंसीर और कोबी की आंखों में चमक सी आ गई। इससे पहले उन्होंने सच में कभी अमीर बनने का सोचा ही नहीं था। उन्हें तो बस लगता था कि हम जैसे तैसे मेहनत कर ले ताकि हमारे घर चल जाए बस। तो फिर इन 4 नियमों को समझाने के लिए अरकद अपनी कहानी बताने लगता है। अरकद बोलता है कि आज से कुछ साल पहले जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैं मिट्टी के टेबलेट बनाने का काम करता था। तब वहाँ पर मेरी मुलाकात एक बहुत ही अमीर आदमी से हुई थी जिसका नाम था अल्केमिस्ट। और अल्केमिस्ट ने मुझे ये पैसों के नियम के बारे में बताया था। तो अल्केमिस्ट ने जो मुझे पहला नियम बताया था वो था अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सेव करना। तो अल्केमिस्ट ने अरकद से कहा कि तुम जितना भी कमाते हो तो उसका 10वां हिस्सा तुम्हें अपने आप को पे करना है। तो मैंने अल्केमिस्ट से बोला कि जो भी मैं कमाता हूँ वो अपने लिए ही तो कमाता हूँ। तो इस पर अल्केमिस्ट बोला, तो बताओ अभी तक तुमने जो कमाया है वो पैसा कहाँ पर है। तो अरकद बोला, वो सब तो खर्च हो गया है। तब अल्केमिस्ट बोला कि फिर तुमने जो भी अभी तक कुछ कमाया वो दूसरों को देने के लिए कमाया। तुम कपड़ों के लिए दर्जी को पैसे देते हो, जूते बनाने के लिए मोची को पैसे देते हो, और खाने के लिए राशन की दुकान वाले को पैसे देते हो, पर तुम खुद को कभी पे नहीं करते। इसलिए तुम हर 10 सिक्कों में से 1 सिक्का अपने लिए रखोगे, और तुम ऐसा सोचोगे कि तुमने केवल 9 सिक्के ही कमाए हैं, जिससे तुम्हारा खर्चा आराम से 9 सिक्कों में भी चलने लगेगा और तुम्हारी बचत भी होती रहेगी। तो ये बात अरकद को अच्छे से समझ आ गई। तब अल्केमिस्ट अरकद को ये पहला नियम समझाकर वहाँ से चला जाता है और फिर अगले साल वापस आता है और अरकद से पूछता है कि बताओ तुमने अपने आप को पे करना स्टार्ट किया या नहीं। तो अरकद बोलता है कि मैंने बचत करना शुरू कर दी है और अब मैं हर 10 सिक्कों में से 1 सिक्का को बचाता भी हूँ। तो अल्केमिस्ट ने अरकद से बोला कि फिर बताओ तुमने उन बचाए हुए सिक्कों का क्या किया। तो अरकद बोला कि मैंने उन बचाए हुए पैसों को एक ईंट बनाने वाले को दे दिया, और वो ईंट बनाने वाला दूसरे देशों से महंगे महंगे ज्वेलरी लेकर आएगा। तो अल्केमिस्ट हंसते हुए
बोला कि तुमने एक ईंट बनाने वाले को ज्वेलरी लाने के लिए बोला है, क्या तुम एक दर्जी को अपने बाल काटने को बोलोगे क्या? या फिर क्या तुम एक ब्रेड बनाने वाले को किसी का इलाज करने को बोलोगे क्या? नहीं ना। तो तुम केवल उन्हीं लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो उस फील्ड में माहिर हो। अब तुम्हारे पैसे तो गए, खैर अगली बार से ध्यान रखना। तो ये था सेकंड रूल कि अगर हमने अपने पैसों को बचा भी लिया है तो हमें उन पैसों को उन्हीं लोगों को देना है या फिर उन्हीं लोगों से एडवाइस लेनी है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। अब ये समझाकर अल्केमिस्ट वापस चला जाता है और अगले साल वापस आता है और अर्कत से पूछता है कि बताओ इस बार तुमने अपने बचाए हुए पैसों का क्या किया? तो अर्कत बोलता है कि इस बार मैंने अपने बचाए हुए पैसों को एक आदमी को दिया है जिसको अपने काम के लिए पैसों की जरूरत थी और अब वो बदले में मुझे उन पैसों पर हर महीने ब्याज देता है। तो अल्केमिस्ट ने कहा कि ये तुमने बहुत ही अच्छा किया क्योंकि अब तुम पैसों से पैसा बना रहे हो। तो अल्केमिस्ट पूछता है कि फिर तुमने उस इंटरेस्ट के पैसों को क्या करते हो? तो उस पर अर्कत बोला कि मैंने उन पैसों से बहुत सारे नए नए कपड़े खरीदे, मैंने अच्छे अच्छे पकवान खाए और अपने लिए बहुत सारी चीजें करी। इस पर अल्केमिस्ट हंसते हुए बोला कि तुम अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हो, इससे तुम्हारी वेल्थ कभी भी नहीं बढ़ सकती क्योंकि तुम चाहे जितना भी पैसा कमा लो, अगर तुम उसे सही जगहों पर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो तुम हमेशा गरीब ही रहोगे। तो ये था थर्ड रूल, नेवर लूज मनी, यानी कि आप जितना चाहे पैसे कमा लो बट सबसे पहले हमें अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना, उन्हें सही जगहों पर काम पर लगाना है और अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद हम बचे हुए पैसों से एंजॉय कर सकते हैं। तभी बंजीर और कोबी अर्कत से बोलते हैं कि हम 10 सिक्कों में से एक सिक्का कैसे बचाएं, हमारा गुजारा तो उन 10 सिक्कों में भी नहीं चलता। तो अर्कत उन्हें फोर्थ रूल बताता है जो है लोअर योर एक्सपेंसेस। अर्कत बोलता है कि देखो तुम चाहे 10 सिक्के कमा रहे हो या फिर 100, अगर तुम अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखोगे और उन्हें कुछ ऐसी चीजों पर खर्च नहीं करोगे जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है तो तुम आराम से अपनी इनकम का 10वां हिस्सा सेव कर सकते हो। अगर तुम सोचोगे कि तुम्हारे पास 9 ही सिक्के हैं तो तुम धीरे धीरे 9 सिक्के से ही अपना घर का खर्चा चलाने लग जाओगे और फिर तुम्हें इसकी आदत सी हो जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर अब बंजीर और कोबी को भी विश्वास हो गया था कि अगर वह भी इन पैसों के 4 नियमों को जिंदगी भर फॉलो करेंगे तो वह भी एक ना एक दिन अर्कत जैसे अमीर बन जाएंगे। और दोस्तों ये रूल बहुत ही सिंपल है बट हमें भी अपनी लाइफ में इन्हें इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि आज की डेट में भी ये उतने ही रिलेवेंट है जितने की हजारों साल पहले थे। तो अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। तो ये बात है सन 1801 की, जहाँ पर इटली के एक विलेज में 2 पक्के दोस्त रहते थे। एक का नाम था पाब्लो और दूसरे का नाम था ब्रूनो। दोनों बहुत ही हार्ड वर्किंग थे और गांव के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते थे। बस उन्हें एक अपॉर्चुनिटी की तलाश थी और एक दिन उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल भी गई। हुआ ये कि गाँव वालों को 2 लोगों की तलाश थी जो पास की नदी से पानी लाकर गाँव तक पहुँचाए और उसके लिए पाब्लो और ब्रूनो को चुना गया। अब वो दोनों पास की नदी से बाल्टी भरकर गाँव तक पानी लाने लगे और हर एक बाल्टी के लिए उन्हें एक पेनी मिलने लगी। ब्रूनो इस बात से बहुत ही खुश हुआ। वो बोला कि मैं तो एक दिन में 100 बाल्टी भरकर ला सकता हूँ, इस तरह तो मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। लेकिन पाब्लो इस बात से खुश नहीं था क्योंकि रोज रोज बाल्टी लाने की वजह से उसकी कमर दर्द होने लग गई थी। तो वो एक दिन रास्ते में ब्रूनो से बोलता है कि भाई देखो, रोज रोज बाल्टी लाने से अच्छा है क्यों ना हम रिवर से गाँव तक एक पाइपलाइन ही बना दे जिससे पानी अपने आप गाँव वालों तक पहुँच जाएगा। इस पर ब्रूनो हंसा और बोला कि भाई हमें दुनिया की सबसे अच्छी जॉब मिली है, हमें रोज हर बाल्टी के लिए एक पेनी मिलती है और वीकेंड पर छुट्टी जिसमें हम आराम कर सकते हैं। पाइपलाइन बनाने में बहुत ही मुश्किल है और हमें उसमें कई साल लग जाएंगे, मैं तो इसी में ही खुश हूँ। लेकिन पाब्लो इस बात से खुश नहीं था और उसने शाम को और वीकेंड पर पाइपलाइन बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। उसे पता था कि पाइपलाइन को तैयार करने में 2 से 3 साल लग जाएंगे और वो रोज उतने बकेट भी नहीं उठा पाएगा जिससे उसकी इनकम भी कम हो जाएगी। बट ब्रूनो की इनकम पाब्लो से डबल होती गई और ब्रूनो वीकेंड पर आराम करता और दोस्तों के साथ पार्टी करता। वो नए नए कपड़े खरीदता और अब उसने एक नया घर भी ले लिया था। जबकि दूसरी तरफ पाब्लो रोज शाम को हर वीकेंड पर अपने पाइपलाइन को बनाने में बिजी रहता। अब गांव वाले पाब्लो का मजाक उड़ाते और उसको पाब्लो द पाइपलाइन मैन कहकर चिढ़ाने लगे और ब्रूनो की इनकम बढ़ जाने से लोग उसकी काफी तारीफ करने लगे और लोग उसे मिस्टर ब्रूनो कर इज्जत देने लगे। लेकिन पाब्लो इससे निराश नहीं हुआ और उसे पता था कि शॉर्ट टर्म का पेन लॉन्ग टर्म का गेन है, इसलिए वो काम करता रहा। दिन महीनों में बदल गए। स्टार्ट में पाब्लो के काम में कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे पाब्लो की पाइपलाइन आधी बन गई। अब पाब्लो को आधे रास्ते से ही बकेट से पानी ले जाना पड़ता था जिससे उसका टाइम बचने लगा और वो पाइपलाइन पर काम करता रहा। वहीं दूसरी तरफ रोज रोज बकेट उठाने की वजह से अब ब्रूनो की हालत खराब होने लगी। अब वो रोज उतने बकेट नहीं उठा पा रहा था जितने वो पहले ला रहा था। अब कुछ सालों बाद पाब्लो की पाइपलाइन तैयार हो गई और गाँव वालों को जब चाहे पानी मिलने लगा और जितना पानी गाँव वाले उस पाइपलाइन से लेते पाब्लो को उतने ही पैसे मिलते। अब पाब्लो जब सो रहा है, पार्टी कर रहा है या फिर वेकेशन पर एंजॉय कर रहा है तब भी वो कमा रहा होता था। अब
पाइपलाइन बनने की वजह से ब्रूनो का काम बिल्कुल बंद हो गया और वो बेरोजगार हो गया। अब गांव वाले ब्रूनो पर हंसने लगे और उसे ब्रूनो द बकेटमैन कहकर बुलाने लगे। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रूनो ने लॉन्ग टर्म नहीं सोचा और उसने अपने लिए पैसिव इनकम बनाने के बारे में भी ध्यान नहीं दिया। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप भी ब्रूनो की तरफ बकेट उठाते हो, यानी कि क्या आपको भी तभी पैसे मिलते हैं जब आप काम पर जाते हो, या फिर आपकी भी कोई एक पाइपलाइन है। वेल दुनिया के 90% से ज्यादा लोग इस बकेट कैरिंग वर्ल्ड में जीते हैं, जहाँ हम रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं और उसके बदले में हमें इंस्टेंट सैलरी मिलती है, जिनसे हम शॉपिंग करते हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो हम में से ज्यादातर लोग इस बकेट कैरिंग वर्ल्ड से निकलकर कभी भी अपने लिए पाइपलाइन तैयार करने का सोचते भी नहीं है, क्योंकि पाइपलाइन बनाने में काफी टाइम लगता है और उसके लिए स्टार्ट में आपको कोई पैसा भी नहीं मिलता और हम लोगों को इंस्टेंट पैसा चाहिए होता है किसी भी काम के लिए। इसलिए हम लोग लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं पाते हैं और शॉर्ट टर्म के गेन के लिए अपनी पूरी लाइफ बकेट उठाते रहते हैं। तो अगर आप भी नहीं चाहते हो कि आप अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए बकेट उठाते रहो, तो आपको अपने लिए पाइपलाइन बनाना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो आप भी लाइफ टाइम बस काम करते रह जाओगे और कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों अब इन दोनों स्टोरीज के कंक्लूजन पर आया जाए तो ये दोनों स्टोरीज हजारों साल पुरानी है, बट हमें एक पैसों का बहुत ही अच्छा मैसेज देकर जाती है कि हमें सबसे पहले नॉलेज को एक्वायर करना होगा कि पैसा कमाया कैसे जाता है और उसके बाद उन्हें काम पर कैसे लगाया जाता है। जिस तरह अर्कत ने अपने पहले पैसों के नियम को जाना, उसके बाद उसने उन पैसों से पैसा कमाया और उन्हें काम पर लगाया, उसके बाद वो जितना चाहे खर्च करता बट उसकी दौलत कभी कमी नहीं होती थी। उसी तरह पाब्लो ने भी अपने लिए एक पाइपलाइन तैयार की, यानी अपने लिए पैसिव इनकम का सोर्स ढूंढा, जिससे वो काम नहीं कर रहा होता था तब भी वो पैसा कमा रहा होता था। तो अगर हमें भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो हमें भी इन सारी बातों को हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसी तरह के फाइनेंशियल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।